प्रिय सत्संग प्रेमियों, पूज्य गुरुजी डॉक्टर बृजमोहन फिदा जी महाराज ने सन 1956 में गीता पर गीता ज्ञान के नाम से टीका लिखने का कार्य आरंभ किया था, जो कि उन्होंने सन 1978 में पूर्ण किया। उन्होंने इस टीका में एक विनय नाम से लेख लिखा है। मैं उसे उन्हीं के शब्दों में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्यारे भाइयों, आप पिछले 22 वर्षों से लगातार मेरे विचारों को सुनते चले आ रहे हो। आज उस परमपिता योगेश्वर हरि भगवान मुरली मनोहर का लाख लाख धन्यवाद है कि जिसने मुझे इतना समय बख्शा कि मैं संपूर्ण गीता जी का अनुवाद कर पाया हूँ। करने कराने वाले तो वह आप ही हैं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। भगवान कृष्ण की प्रेरणा और शक्ति असल में काम करती है। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज की कृपा से ही कुछ लिख पाया हूँ। मैंने इस बात की कोशिश की है कि आसान से आसान शब्दों में श्री गीता जी के महान विचारों को आपके समक्ष रखूं। बड़े आश्चर्य की बात है कि भारतवर्ष के निवासी धर्म, कर्म, दया और दान में सब लोगों और देशों से बढ़ चढ़कर हैं। हमारे देश में लाखों की संख्या में कोढ़ी, मोहताज, भिखारी परवरिश पा रहे हैं। मरते हैं तो उन लोगों के पास हजारों रुपए निकलते हैं। यह सब हमारे दया धर्म के कारण ही हो रहा है। इतना होते हुए भी हम लोग बाकी देशों से ज़्यादा दुखी हैं और रोगी भी हैं। हमारी आर्थिक और शारीरिक दशा प्रतिदिन खराब चली होती जा रही है। बहुत सोचने और समझने के बाद यह समझ में आया कि हमारा जतन जो था वह ठीक नहीं था। तकलीफ़ तो पेट में थी, हम दवा आँख में डाल रहे थे। हमारी हर बात में अंतर होता है। लोग यह कहते हैं कि अमुक आदमी अभी अभी बिल्कुल ठीक था, मर कैसे गया। लोगों को उसके मरने का आश्चर्य है, हमें इसके जीने और चलने फिरने का आश्चर्य है। देखिए कबीर जी क्या लिखते हैं। 9 दरवाजे का यह पिंजरा, तामै पंछी पवन, रहने को आश्चर्य है, जाए तो आश्चर्य कवन। थोड़ी सी बात का ही उलट फेर नहीं, बल्कि असलियत में भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। लोग यह चाहते हैं कि हमें दुनिया की चीज़ों से सुख तथा आराम मिले, काफ़ी उम्र तक ऐशो आराम का जीवन बसर कर लें, आखिरी भाग में हम ईश्वर का भजन कर लेंगे। लेकिन हमारी तालीम दुनिया की तालीम से बिल्कुल उलट है। हम यह कहते हैं कि जो काम तुमने जवानी में नहीं किया वह बुढ़ापे में कभी नहीं कर सकोगे। यदि भगवान के मार्ग को आप जवानी में नहीं पा सके, जब तुम अभ्यास, मेहनत, मशक्क़त कर सकते थे, तो अब कैसे पा सकोगे जब तुम्हारी सारी इंद्रियां जवाब दे चुकी होंगी। आज के युग में धर्म धर्म तो सब पुकार रहे हैं, लेकिन इस धर्म का इस्तेमाल बड़ा गलत हो रहा है। हमारा सनातन धर्म उतना ही पुराना है जितनी यह दुनिया पुरानी है, लेकिन इस धर्म से जितना लाभ पाखंडियों ने उठाया है उतना अनुयायियों ने नहीं। कई व्यक्तियों ने इस धर्म के अनुयायी भोली भाली जनता को हनुमान जी, देवी भगवती, भैरव जी के नाम पर लूटा। हमारी प्रतिनिधि सभाएं इस बारे में बिल्कुल खामोश हैं। हालांकि उनको चाहिए कि इन सिद्धि रखने वालों पर कड़ी निगाह रखकर उनकी असलियत की तह तक पहुंचकर उनको ऐसा करने से मना करती और भोली भाली जनता को लूटने से बचाती। इन विचारों से हम यह कह सकने के योग्य हुए हैं कि लोग आज के युग में धर्म का प्रयोग गलत तरीके से कर रहे हैं और ज़माना इतना बदल चुका है कि यदि कोई इनकी आँख खोलने वाला मिल भी जाए तो उसका वैसे ही मजाक उड़ा देते हैं। ऐसी ऐसी बातें उसके विरुद्ध फैला देते हैं कि उसका उस स्थान पर रहना ही नहीं बल्कि जीना भी मुश्किल बना देते हैं। हमारे भाइयों को होश कब आती है? जब समय हाथ से निकल जाता है। भेड़ चाल को ज़्यादा पसंद करते हैं। अपने पाँव पर खड़े होना या तो इन्हें आता ही नहीं या ये चाहते ही नहीं। हमारे हालात दिनों दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। इनमें सुधार लाने का जतन नहीं हो रहा। जिस निद्रा में हम सोए पड़े हैं उसको खोलना भी नहीं चाहते। हम लोग इससे बिल्कुल बेखबर हैं कि हमारे ग्रंथों में क्या क्या शक्तियाँ भरी पड़ी हैं, जिनको समझकर उनसे काम लेना हमारा कर्तव्य था, लेकिन हमने उनको छुआ तक भी नहीं।
काम तो कैसे ले सकते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसी ऐसी फिलोसफियाँ भरी पड़ी हैं जिनको पढ़कर दुनिया के फिलोसफर चकित हो रहे हैं, और हम केवल उन ग्रंथों के मालिक बनकर बैठे हुए हैं। अपने घर की हमने कोई सूध नहीं ली, दूसरों की ओर देख रहे हैं। दूसरों की सभ्यता पर अपना तन मन धन न्यौछावर कर रहे हैं। उनकी शिक्षा को, उनके फैशन को हमने अपना धर्म मान लिया है। सादगी को छोड़कर हम लोग फैशन परस्ती में बुरी तरह फंस गए हैं। हम लोग बहुत बुरी तरह अंधकार के गड्ढे में गिरकर फंस गए हैं। हमें बाहर कौन निकालेगा। श्री गीता जी जैसा अमूल्य हीरा भारतवर्ष के आध्यात्मिक कोश में पड़ा हुआ है, परंतु इसे किसी ने पहचाना ही नहीं। इसे एक धर्म ग्रंथ जानकर इसका पाठ करते रहे या मरते समय किसी को पढ़कर सुनाते रहे, चाहे उसने जीवन भर इस शास्त्र का मुंह भी ना देखा हो। ज़रूरत इस बात की थी कि हम लोग उसको अपना जीवन सारथी बनाते, बल्कि इसकी ज्योति से ही हम आगे बढ़ते, परंतु ऐसा नहीं हो रहा। श्री राजगोपालाचारी जी महाराज ने, जो कि भारतवर्ष के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल रहे हैं, गीता जी के विषय में बहुत ही अच्छा लिखा है। गीता इज़ नॉट ए बुक फॉर स्टडी एंड एग्जामिनेशन एज ए टेक्स्ट बुक, बट इट इज़ ए बुक विच टेल्स men how to regulate their activities and their minds. Gita is just like a railway guide, and you should travel with its help, not commit it into memory. God will bless you in your journey. सी राजगोपालाचारी। हमने उधार धर्म को पकड़ रखा है, नकद धर्म को छोड़ते चले जा रहे हैं। बजाय केवल पाठ करने के, थोड़ा पढ़कर उस पर अमल करने की कोशिश करें तो हमारा बेड़ा पार ना हो जाए। जिस मनुष्य ने सारी उम्र गीता जी की शक्ल ही ना देखी हो, उसे मरती बार गीता सुना दी जाए तो वह क्या गुणकारी हो सकती है। हमें यह भी नहीं पता कि जिसको हम सुना रहे हैं वह ठीक तौर पर सुन भी रहा है या नहीं, समझ भी रहा है या नहीं। हमारे कहने का मतलब यह है कि मनुष्य इस पवित्र शास्त्र को अपने जीवन में ही पढ़े जब उसके होश कायम हो, फिर सोचे समझे विचार करे, उस पर अमल करे, तब अंत में गीता के सुनने का कुछ प्रभाव पड़ सकता है। श्री गीता जी के जितने भी विषय हैं, सब के सब गंभीर होने के साथ साथ दिलचस्प भी हैं। अगर हम इनमें से एक को भी अपना लें तो अवश्य ही हमारा कल्याण हो जाए। साधु महात्माओं ने गीता जी को लोगों के सामने कुछ इस तरीके से पेश किया कि लोग इसका पाठ ही करते रहे या इसको एक कठिन ज्ञान समझते रहे और यह कहते रहे कि यह तो मुनियों ज्ञानियों के लिए ही लिखी गई है। पर हमने इसे बड़ी सरलता के साथ आप लोगों के सामने पेश किया है। आप चाहे बहुत थोड़ा ही पढ़े लिखे हों तो भी इसके कठिन से कठिन विषयों को आसानी से समझ लेंगे। आपके मन में श्री गीता जी के लिए बहुत सम्मान पैदा हो जाएगा। आप इसका पाठ भी करेंगे, इस पर विचार करके इस पर अमल भी करने लग जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का अवतार ही इसलिए हुआ है कि वह अंधेरे को दूर करके रोशनी को फैलाएं, जालिमों को मारकर धर्मियों की रक्षा करें, अज्ञान को दूर करके ज्ञान का बोलबाला करें और ब्रह्म विद्या की ज़रूरत लोगों को महसूस कराएं। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि आज से 22 वर्ष पहले जो मैंने काम शुरू किया था उसे समाप्त कर पाया हूँ। मैं अपने भाग्य की सराहना तो करता ही हूँ, क्योंकि इन 22 वर्षों में मेरा ध्यान केवल श्री गीता माता के चरणों में ही रहा। पर मैं उन लोगों की भी सराहना करूँगा जो इस पूरी किताब को अपने पास रखकर इससे पूरा लाभ उठावेंगे। श्री गीता जी का ऐसा ज्ञान है जो केवल एक मज़हब या एक फ़िरके या एक मुल्क और कौम के लिए नहीं, बल्कि हर संसारी योगी मुनि ध्यानी के अलावा हर मुल्क, हर कौम और हर प्राणी के लिए है। एक मज़दूर से लेकर एक ऊंचे से ऊंचे पदाधिकारी के लिए एक जैसा है। श्री गीता जी के लिए कई प्रकार की गलत बातें भी लोगों ने फैला रखी हैं कि गीता पढ़ने वाला तो सन्यासी बन जाता है।
हालांकि खुद गीता जी ही इस बात की गवाह हैं कि अर्जुन जैसा आदमी जो अपना सब कुछ त्याग सकता है, ऐशो आराम छोड़ सकता है, पर दुर्योधन से जंग छेड़कर अपने भाई बंधुओं के खून से हाथ नहीं रंग सकता। मगर भगवान कृष्ण ने उसको उसका कर्तव्य समझाकर उसे युद्ध के लिए तैयार किया, ना कि सन्यासी बनाया। जो मनुष्य श्री गीता जी के उपदेशों पर पूरा ध्यान देता है, वह अपने कार्य को सही तौर पर निभाना जान सकता है। उसे ही विवेक और अविवेक की समझ आ सकती है। भगवान ने गीता जी में यह स्पष्ट तौर पर लिखा है कि दुनिया के काम करो, सब भोग भोगो, मगर निरासक्त होकर करो। किसी के जन्मने पर खुशी न मनाओ, किसी के मरने पर रो रो कर पागल ना हो जाओ। मगर यह गुण आप में कब आएंगे? जब आप अपने अंदर स्वच्छ बुद्धि एवं शुद्ध विचारों को पैदा करोगे और उस ज्योत को अपने हृदय में प्रकट करोगे जो श्री गुरु नानक जी, धन्ना भगत, मीराबाई, स्वामी राम तीरथ और विवेकानंद जी ने अपने अंदर पैदा की। भगवान ने इस भगवान ने इस बात की तरफ खास तौर पर इशारा किया है कि आदमी अपनी कमजोरी से ही दीन दुखिया और दरिद्री बना हुआ है। यदि यह अपनी ताकत को एक बार पहचान ले तो इसे मालूम हो जाए कि मनुष्य के भीतर शक्तियों का एक भंडार छुपा हुआ है और संसार का कोई भी ऐसा काम नहीं जो यह ना कर सकता हो। मैं नहीं जानता कि मेरे इस बयान को कोई पढ़ने की तकलीफ़ गवारा करेगा या नहीं, क्योंकि श्री गीता जी के इस अनुवाद में मैंने मनुष्य की त्रुटियों का जी खोलकर बयान किया है और कोई भी आदमी अपनी कमजोरी को सुनने की हिम्मत नहीं रखता, अपनी प्रशंसा सुनने में ही मस्त रहता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि यूं गलत फहमी में अपना जीवन न समाप्त करें। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। फजूल बातों को छोड़कर हरि के भजन में जुड़ जाएं, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर न तो कोई हमारा हितैषी है, ना कोई सुहृद। आप अपने आप को ठीक करो, हम संसार को ठीक नहीं कर सकते। यदि अपने आप को हर मनुष्य ठीक कर ले तो सारा संसार खुद ब खुद ही ठीक हो सकता है। अंत में मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वह मुझे अपनी दया दृष्टि से हमेशा अपने चरणों में लगाए रखें और हमें आशीर्वाद दें कि हम लोग उनके बताए रास्ते पर चलते रहें और अंत में उन्हीं के धाम को प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।